हम बात करेंगे ऐसी दो चीज़ों के ऊपर। अगर किसी इंसान के पास ऐसी दो चीज़ें आ जाएं तो कामयाबी तो उसका मुकद्दर है। आज नहीं कल सही, कल नहीं परसों सही, परसों नहीं तो कुछ टाइम के बाद उसको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन ये दो चीज़ों पे अगर उसका अमल है और ये दो चीज़ें उस इंसान के अंदर हों तो ये वो दो चीज़ें हैं जो इंसान को कामयाबी दिलाती हैं। और इंसान किसी भी हालात में चला जाए, कैसा भी मसला आ जाए, लेकिन एक वक्त आता है कि वो उसमें कामयाबी हासिल करता है। अच्छा, वो दो चीज़ें क्या हैं? एक तो ये कि वो कामयाबी की आस रखे, उम्मीद रखे कि मुझे कामयाबी मिलेगी। अगर किसी बंदे के अंदर दिल में ये बात है कि यार जो मैं काम कर रहा हूँ इसके अंदर मुझे कामयाबी मिलेगी, इस चीज की आस है, इस चीज की उम्मीद है, तो वो शख्स कामयाबी जरूर हासिल करेगा। दूसरा ये कि खुद पर उसको एतमाद हो कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये काम अच्छा है, इस काम में कोई बुराई नहीं है, इस काम के अंदर मुझे महारत है, इस काम के अंदर जितनी मुझे महारत है इतनी किसी को नहीं, मैं इस काम के अंदर आगे बढ़ सकता हूँ। ये दो चीजें ऐसी हैं कि जो बंदे को कामयाब करती हैं। नंबर 1 मैंने आपको बताई कि एक तो कामयाब होने की उम्मीद और दूसरा खुद पे एतमाद, ये दो चीजें इंसान को कामयाब करती हैं। वो कोई बुजुर्ग का कहना था कि यार अगर आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, मैटर ये नहीं करता वो काम छोटा है या बड़ा है। अगर आप छोटा सा भी काम करते हैं, मिसाल के तौर पर मोची का भी काम करते हैं, आप मोची का एक जो है ना ठिया लगाते हैं, अपना ठिया, तो आपके जैसा उस गली के अंदर मोची नहीं होना चाहिए, आपने इस तरह काम करना है। फिर आप देखें आपको तरक्की कैसे मिलती है। तो यही आपने चीजें इनको ही अपना आजमाना और इन्हीं चीजों के साथ आपको चलना है। ये दो चीजें आपके पास होंगी तो आप देखना आपको तरक्की कैसे मिलेगी। आपको लोग ठोकर मारेंगे, लोग आपको ठोकरें मारेंगे, आपको ठोकरें लगेंगी जमाने की, आपने उस टाइम पर खुद को संभालना है। और ठोकरें जब लगे तो उनसे आपने सीखना है, भागना नहीं है। क्योंकि मैदान से वो लोग ही भागते हैं जिन लोगों को मैदान के अंदर लड़ना नहीं आता। लेकिन आप ऐसा नहीं करना। जो कामयाब लोग होते हैं, जो कामयाब तरीन लोग होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, वो कभी भी मैदान छोड़कर भागते नहीं हैं। अगर वो हार भी जाते हैं ना तो उस हार से भी कुछ ना कुछ सीखते हैं, वो खाली नहीं जाते। तो इसी तरीके से आपने भी भागना नहीं है, जितनी भी ठोकरें मिले आपने उन ठोकरों से सीखना है। और खुदा ताला का फरमान भी है ना, और आप सुनेंगे बुजुर्गान दीन की अगर किताबें पढ़ेंगे तो आपको उसके अंदर बुजुर्गों के अकवाल भी मिलेंगे। और एक बुजुर्ग का तो अकवाल यहाँ तक आता है कि अगर तुम्हें ठोकर लगे, ठीक है, तो समझ जाओ अल्लाह तबारक व तआला तुमको कोई बड़ा मकाम अता फरमाने वाला है, तुम्हारा खुदा तुमसे राजी है, तुम्हें बड़े मकाम तक ले जाने वाला है। इस वजह से तुम्हारे को ये छोटी छोटी ठोकरें लग रही हैं ताकि तुम इनसे सीख लो और फिर अपने बड़े मकाम पर जाकर उस बड़े मकाम के काबिल हो जाओ। क्यों? क्योंकि ये ठोकरें आपको सिखाती हैं, इनसे आप सीखते हो, ये खाली नहीं होती सीखने से। तो इन ठोकरों से आपने सीखना है और इनको कभी भी नेगेटिव नहीं लेना। और आप देखें कि ऐसा नहीं है कि बगैर ठोकर खाए आए बंदा कामयाब हो जाता है, बल्कि ठोकर खाने के बाद ही इंसान कामयाब होता है। अकल जो है ना, अकल ये बादाम खाने से नहीं आती है, जब बंदे को ठोकर लगती है तब अकल आती है। आपको मैं अगर 10 दफा भी समझाऊं ना कि यार इस काम को ऐसे करना है, तो आप एक बात समझेंगे 10 बातों में से। लेकिन अगर आपको ठोकर लगेगी ना, 9 बातें आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी। क्योंकि आपको ठोकर लगी है ना, तो ठोकर जो चीज समझाती है ना, वो चीज आपको हर उस्ताद नहीं समझा सकता। उस्ताद सिर्फ आपको रास्ता दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है कि आपने इस रास्ते पे चलना है। उस रास्ते में जो परेशानी आती है उसको आपने ही हल करना होता है, उनसे आपको ही गुजरना होता है। जब आप गुजर जाते हैं तो फिर आप बड़ा मकाम भी हासिल कर लेते हैं। और आप खुदा ताला ने भी तो फरमाया ना, आपका रब भी आपको फरमाता है कि ए बंदे तू हीला कर, मैं वसीला बनाऊंगा। अगर तू हीला नहीं करेगा तो वसीला तेरे लिए नहीं बन पाएगा। जो तू चाहता है वो तू हासिल नहीं कर पाएगा, जो तेरा नसीब है वो तो तुझे मिल जाएगा। लेकिन अगर तू कुछ हासिल करना चाहता है तो उसके लिए हीला कर, मैं वसीला बनाऊंगा। तो ये जरूर याद रखें कि आप हीला करेंगे तो वसीला बनेगा, अगर आप हीला नहीं करेंगे तो आप वसीला आपको कभी नहीं आप बन सकते। आप अपनी मदद खुद नहीं करेंगे तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। और रब भी यही फरमाता है कि जब तू अपनी मदद के लिए खुद खड़ा होगा तो तेरा रब भी तेरे साथ हमेशा से खड़ा है, वो भी तेरी मदद फरमाएगा। रब खुद आकर आपको नहीं कहेगा कि भाई आप जो है ना ये काम करो। जब आप खुद कुछ काम करते हो, कुछ करके दिखाते हो,
तो ही जाकर आपके लिए तरक्कियों के असबाब खुलते हैं। आप इस चीज को यूं समझे कि अगर आप किसी बंदे के पास काम करते हैं, अगर वर्कर है किसी बंदे के पास और उधर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब करते हुए अगर आपकी कारकर्दगी आपके सामने होगी, जिसके पास आप काम कर रहे हैं, आपके सुपरवाइजर हो या कोई भी दीगर हो बड़े, आपकी कारकर्दगी अगर उसके सामने होगी, जितनी अच्छी कारकर्दगी उसके सामने जाएगी वो उतनी जल्दी आपको तरक्की देगा या नहीं देगा? देगा ना। आपको किसी ना किसी बड़े लेवल पे लेके जाएगा, पहले छोटे फिर बड़े फिर उससे बड़े, ऐसे जब करेगा जब आपकी वो कारकर्दगी देखेगा कि यार ये बंदा वाकई जज्बे से काम कर रहा है, इस बंदे को इस काम में इंटरेस्ट है, इस काम में वो वाकई लगन के साथ मेहनत कर रहा है, और फिर वो आपको जो है ना आहिस्ता आहिस्ता मकाम में ऊपर लेके आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी खुद की लगन होगी, आपकी खुद की मेहनत होगी, आप खुद भी इस काम को करने पे खुश होंगे और खुद भी अपने आप को बना रहे होंगे, तो इस वजह से दूसरा भी आपको बनाएगा। लेकिन अगर आप खुद अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे, खुद कुछ नहीं करेंगे, तो आपका रब भी आपके लिए वो कुछ नहीं करेगा जो आप चाहते हैं। जो आपका नसीब है वो आपको मिलेगा, लेकिन जो मकाम आप चाहते हैं वो शायद आपको ना मिले। इसलिए अपने पैरों पे खड़े हों और खुद से लड़ना शुरू करें। जब आप खुद से लड़ते हैं और अपने अंदर से लड़ने के बाद जंग जीत जाते हैं, तो हकीकत आप बाहर से जंग जीत जाते हैं। इसलिए खुद से लड़ें, अपने अंदर से सुस्ती, कायली इसको भगा दें, और आज के बाद नियत कर लें कि आज 2025 से आने वाले 2026 के अंदर मुझे इस तरह नहीं होना, आने वाले 2026 के अंदर मेरा कोई मकाम होना चाहिए। आज आप नियत कर लें, नियत करके उठें और अपना काम शुरू कर दें और दिल लगा के काम करें, फिर आप देखना आपको तरक्की कैसे मिलेगी। अल्लाह ने चाहा फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।